तो पाकिस्तान और इंडिया में कुकिंग चैनल्स की भरमार है। इतने ज्यादा कंपटीशन के अंदर आप अपनी जगह कैसे बना सकते हैं, ये तो आप इस वीडियो में जान ही जाएंगे। साथ ही ज्यादातर चैनल्स क्या गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से उनके व्यूज रुक चुके हैं, ये आपको बताऊंगा। इसके बाद कुकिंग चैनल्स की एसईओ करके बताऊंगा, सेटिंग करके, यानी कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स कैसे लगाने हैं, क्या वर्ड्स लिखने हैं, सब कुछ इसके अंदर आप एक एक चीज का डेमो देकर कामयाबी का रास्ता बता दूंगा। आगे आपके ऊपर है कि फायदा तो अमल करने से ही होता है। अब इस वीडियो को टॉपिक हमने कुकिंग का दिया है, लेकिन तमाम उर्दू चैनल्स या फिर खवातीन से मुतल्लिक जो भी चैनल्स हैं उन सब के लिए इस वीडियो में बहुत कुछ है। 90% लोग अपना वक्त कैसे जाया कर रहे हैं उन चैनल्स के ऊपर जिनके मेदे खराब हैं, आंखें कमजोर हैं और उनके चैनल के ऊपर फालिज की बीमारी शुरू हो चुकी है, और फिर भी साथ चिपके हुए हैं इसलिए कि हमारी 6 माह की मेहनत है, हमारी 3 साल की मेहनत है, हमारी इतने साल की उम्मीदें हैं। इतने सेंटिमेंट्स ना जोड़ें, बी प्रैक्टिकल। कुकिंग चैनल्स का जो रेवेन्यू है वो आपकी सोच से भी ज्यादा है। इन पर हमेशा व्यूज आते ही रहते हैं, और वो भी सर्च टर्म से, यानी कि सबसे ज्यादा लोग आपकी वीडियो पर सर्च करके आते हैं। ब्राउज फीचर से भी ज्यादा सर्च टर्म से इस पर व्यूज आते हैं। इस वजह से इसकी रैंकिंग के चांसेस और भी ज्यादा होते हैं, यानी कि हमेशा बढ़ने वाली कमाई। अब ये देखो एक कुकिंग चैनल के 28 दिन की कमाई कि ये चैनल है, इसका 28 दिन का रेवेन्यू देखो। इसके अलावा एक ये छोटा चैनल है, इसका रेवेन्यू देखो कि मंथली कितना कमा रहा है। अब ये तो YouTube का एस्टिमेटेड रेवेन्यू है। इसके अलावा जो कंपनियां प्रमोशंस करवाती हैं उससे बहुत ही ज्यादा इनकम होती है इन चैनल्स को। जैसे मेरे एक दोस्त को शान मसाले की कंपनी सिर्फ इनके मसाले का डिब्बा दिखाकर यूज करने का 40,000 रुपए देती है एक वीडियो के ऊपर, क्योंकि अभी इसका चैनल छोटा है। बड़े चैनल्स ऐसी प्रमोशन के 1 से 10 लाख चार्ज करते हैं एक वीडियो के ऊपर। रिसेंटली मैंने 100 से ज्यादा कुकिंग चैनल्स चेक किए, तो मैंने उन सब के अंदर ऐसा क्या कॉमन देखा कि वो ग्रो नहीं हो रहे। YouTube के बाग के अंदर सूखे पत्ते की मानद कहीं पड़े हुए हैं। 70% चैनल्स के ऊपर जो बड़ी गलती मैंने देखी है वो एंट्रो की ही है। एंट्रो बोरिंग था, कैमरा हिल रहा है, लाइटिंग ठीक नहीं है, तो किसी ने म्यूजिक लगाकर अपने लोगों का एंट्रो पहले ही चला दिया है। किसी ने बातों में अपना वक्त जाया किया कि आज मैं आपको ये करके बताऊंगा, उसके बाद मैं ये करने जा रही हूँ, मैंने वो किया तो मैं ये सोच रही हूँ, मैं वो करने वाला हूँ। इस तरह की बातों के अंदर एंट्रो के कीमती वक्त को जाया किया। देखो, एंट्रो के अंदर ही आपने अपने व्यूवर को हुक करना होता है ताकि वो आपकी पूरी वीडियो देखे। अब जितने भी मशहूर और प्रोफेशनल चैनल्स हैं उनके ऊपर आप देखो, उनके एंट्रो बहुत ही बेस्ट होंगे। अब वीडियो के शुरू के 30 सेकंड एंट्रो कहलाते हैं। अगर वो पहले 30 सेकंड 80% लोग भी देख लें तो आपकी वीडियो रैंक होने लगती है। यानी कि जितने भी लोग आपकी वीडियो क्लिक करते हैं वो पहले के 30 सेकंड भी नहीं देखते। YouTube खुद इंट्रो की अहमियत के बारे में बहुत बताता है, जबकि आप अपनी वीडियो के रिटेंशन ग्राफ में भी पहले 30 सेकंड ये कलर में देखोगे, जहां पर YouTube बताता है कि कितने % लोगों ने आपका इंट्रो पूरा देखा। मतलब कि अगर 200 व्यूज भी आपकी वीडियो के ऊपर आए तो उसके अंदर 100 लोगों ने आपकी वीडियो के पहले 30 सेकंड को भी नहीं देखा, तो सोचो फिर व्यूज कितने होंगे। वीडियो लाखों और करोड़ों में सिर्फ ऑडियंस रिटेंशन ही लेकर जा सकती है। जब लोग आपकी वीडियो को पूरा देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपकी वीडियो में स्पाइक बनते जाएंगे, इंप्रेशन बढ़ते ही जाएंगे, यानी कि व्यूज। तो एंट्रो पूरी वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट होना चाहिए। लोगों के मुंह में पानी आ जाना चाहिए और वो वीडियो के आफ्टर पार्ट्स भी देख लें कि आगे वीडियो में क्या क्या होने वाला है। अब एंट्रो की शान में तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको शॉर्ट करके मैं दूसरी गलती पर, वो है शॉर्ट्स वीडियो को और लॉन्ग वीडियोस को मिक्स कर देना। यानी कि आप अपने चैनल्स के ऊपर भर भर के शॉर्ट्स भी डाल रहे हैं, लॉन्ग वीडियोस भी डाल रहे हैं। इसके अलावा वीडियो फॉर्मेट्स को मिक्स कर रहे हो, यानी कि वीलॉग भी डाल रहे हो, इस्लामिक कंटेंट भी कभी ऐड कर देते हो, कभी नात और हदीस का स्टेटस लगा देते हो, कभी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर अल्लाह ताला का चमकता हुआ नाम लगा देते हो ताकि सब्सक्राइबर्स मिले, और अगर वहां से मिल भी जाएं तो आपके चैनल का बेड़ा गर्क कर देते हैं, क्योंकि वो कुकिंग देखने के लिए तो नहीं आए, वो इमोशनल होके आए हैं। इसके अलावा आप अपने जानने वाले दोस्तों, रिश्तेदारों, कलीग्स से अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं। लेडीज के ग्रुप्स में लिंक शेयर करते हैं। इसके अलावा गारमेंट्स के ग्रुप्स में भी लिंक शेयर कर देते हैं कि वहां पर लेडीज हैं। ये सब बड़ी गलतियां वो लोग करते हैं जो सीखते नहीं हैं। सुनी सुनाई बातों में आकर चैनल बनाने वाले, बगैर प्लानिंग के शुरू कर देने वाले, मतलब ऐसे लोग शॉर्टकट और ट्रिक्स की तलाश में रहते हैं। इस सूरत में वो कई क्रिएटर्स की बातों में भी आ जाते हैं जो उन्हें ट्रिक्स और कीवर्ड्स के लालच में लगाए रखते हैं। इन्हें लगता है किसी वर्ड्स के या टैग के लगा देने से वीडियो वायरल हो जाएगी। फिर जब बहुत टाइम जाया कर लेंगे तो कहेंगे कि भाई कीवर्ड्स और टैग्स में कुछ नहीं होता, हमने बहुत करके देख लिए। तो अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हैं तो यकीनन पछता भी रहे होंगे। रिजल्ट आपके सामने है, देख लो अपने चैनल को।
अब इतना भी परेशान ना हो जाओ, क्योंकि हर चीज का हल मौजूद है। मुबारक हो अमल करने वालों को, क्योंकि ये अपनी गलतियां ठीक कर लेते हैं। अच्छे कैमरे से वीडियो बनाएं, ज्यादा और अच्छी लाइट में वीडियो बनाएं, कैमरा स्टेबल करें, वो हिलता ना रहे, अच्छे स्टैंड पर उसकी सेटिंग लगाएं। रेसिपी के टर्निंग पॉइंट्स को अच्छे से शूट करो, जैसे इंग्रेडिएंट्स को तरतीब से जोड़ के दिखाना, छुरी के काटने को क्लोज करके दिखाना, टक 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 ऐसा साउंड, तड़के में इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने का मंजर क्लोज करके दिखाना और उसका साउंड और ये एक्सप्रेशंस। इसके बाद कॉल टू एक्शन है जो वो एंड पर करो, क्योंकि जो व्यूअर आपकी वीडियो के एंड तक आ गया है एग्जैक्टली आपको उसी की जरूरत है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर आप बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, ये छोड़ दें। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो हैशटैग्स होते हैं वो बिल्कुल कंटेंट और वीडियो के अंदर जो कुछ है उसके रिलेटेड ही लगाया करें। जो चीज आपकी वीडियो से ताल्लुक नहीं रखती है उसका नाम डिस्क्रिप्शन में ना लिखें। ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है, इससे फायदा कभी हो ही नहीं सकता। इसके अलावा हैशटैग अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर 15 से ज्यादा कभी ना लगाएं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स के, बड़े बड़े चैनल्स के नाम, ट्रेंडिंग चीजों के नाम अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड ना करो। ये बिल्कुल भी ट्रिक्स नहीं है जो आपको फायदा दे सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आप यूट्यूब को मामू बना रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप चीटिंग कर सकते हैं, तो आपके उस्तादों को पहले से पता है कि चीटिंग के कौन कौन से तरीके होते हैं और यूट्यूब को उससे भी ज्यादा पता है। इसके अलावा वो लोग जो अपने चैनल के नाम को ऐसा डिजाइन करते हैं कि नाम के बाद ये लिख देते हैं कि 60,000 व्यूज 2 आवर्स अगो या 1 मिलियन व्यूज 2 डेज अगो, यानी कि जो बंदा देखे उसको लगे इतने व्यूज आए और वो उस पर क्लिक कर दे। तो जो लोग भी ऐसी गलती कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। आप अपने हाथों से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्राइम है यूट्यूब के ऊपर। इससे मोनेटाइजेशन भी नहीं हो सकती, अगर हुई है तो रिजेक्ट हो जाती है, बल्कि ये आपको कभी करना ही नहीं चाहिए। ये वो काम है जिससे आपको शर्मिंदगी हो सकती है, तो इसको बिल्कुल छोड़ दो। अपने चैनल का नाम प्रोफेशनल बनाओ। आपके थोड़े व्यूज हैं तो इस चीज से बिल्कुल ना शर्माओ। तमाम बड़े क्रिएटर्स यहां से गुजरे हैं। मिस्टर बीस्ट को भी 3 साल लगे थे 1000 सब्सक्राइबर्स करने में। कैन यू इमेजिन? मिसाल के तौर पर हमारी जो वीडियो है उसका टाइटल है दाल चावल की रेसिपी। तो सबसे पहले हम टाइटल के अंदर लिख लेंगे दाल चावल रेसिपी, स्पेस देंगे। उसके बाद ये कीबोर्ड में देके हम ये वाला सिंबल लगाकर इसको सेपरेट कर देंगे, फिर एक स्पेस देंगे और इसी टाइटल को थोड़ा चेंज करके लिखेंगे, यानी कि इंग्लिश में। मिसाल के तौर पर हमने लिख दिया है लाहौरी दाल चावल। ठीक है, तो इसी टाइटल को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद नीचे 1-2 स्पेस देकर आ जाएं और यहाँ पर आप सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेरीज। उसके बाद आप स्पेस देकर ये नीचे आ जाएं और सबसे पहले अपने मेन वर्ड्स ऐड करें इसके अंदर, जैसे दाल चावल रेसिपी, लाहौरी दाल चावल। जो वीडियो के रिलेटेड हैं वो ऐड करने, जैसे हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है पंजाबी फूड दाल चावल मेकिंग, इजी कुक दाल चावल, हाउ टू कुक दाल चावल, हाउ टू मेक दाल चावल, फेमस पंजाबी फूड दाल चावल बनाने का तरीका। किस तरह आपने अपने ही वीडियो के टाइटल को आगे पीछे करके यहाँ नीचे ऐड करना है उस लैंग्वेज में जो आपकी ऑडियंस की लैंग्वेज है जिसमें वो सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे कीवर्ड्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मजीद कीवर्ड्स अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर हम दाल चावल रेसिपी को कॉपी करेंगे और गूगल में जाकर रैपिड टैग वेबसाइट ओपन करेंगे यहाँ से, और इसको ओपन करने के बाद वो जो अपनी वीडियो का टाइटल है उसके कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड करके ये सर्च पर क्लिक कर देंगे तो ये हमें यहाँ से बहुत सारे कीवर्ड्स निकाल कर दे देगा। ये आप इनको एक नजर देख भी सकते हैं, जो अगर रिलेटेड ना हो तो उसे आप इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखें, तो ये कॉपी टैग्स रेड बटन पर आपने क्लिक करना है तो ये सारे टैग्स कॉपी हो चुके हैं। यहाँ से हम वापस जाएंगे अपने डिस्क्रिप्शन में आकर यहाँ पर हम वो कीवर्ड्स जो हम रैपिड टैग से लेकर आए हैं पेस्ट कर देंगे। देखेंगे पेस्ट करने के बाद यहाँ से पकड़ के इनके अंदर जो कॉमे लगे हुए हैं इनको डिलीट करना है और इन सारे कीवर्ड्स को अलग अलग कर देना है। ये देखें, यहाँ से हमने इसको ये माउस रखा, ये कॉमा डिलीट किया और इसे अलग कर दिया। इसी तरह डिस्क्रिप्शन के अंदर से हम सारे कॉमे अलग कर लेंगे क्योंकि डिस्क्रिप्शन में कॉमे नहीं लगाने चाहिए। इस तरह जब आप सारे कॉमे हटा लें तो बहुत सारे कीवर्ड्स ऐड करने के बाद नीचे जाकर ये है कि यहाँ पर आपने अब लगाने हैं हैशटैग्स। तो हैशटैग ऐड करके हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे दाल चावल। ये देखें, ये आ गया, इसको हम क्लिक करेंगे, लग चुका है। फिर हम नीचे आएंगे, एक और हैशटैग लगाएंगे दाल चावल रेसिपी। ठीक है, ये भी लग गया। देखें, हमने अहम तरीन कीवर्ड्स लगाने हैं, हाउ टू मेक दाल चावल,
इसको हमने ऐसे एंटर कर दिया तो ये ऐड हो जाएगा। वैसे तो 3 हैशटैग्स भी यहाँ पर काफी हैं, लेकिन आप मैक्सिमम 15 लगा सकते हैं, अपने वीडियो के रिलेटेड होने चाहिए। तो ये डिस्क्रिप्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपने यहाँ से निकल कर आ जाना है टैग्स वाले ऑप्शन के अंदर। टैग्स वाले ऑप्शन में आकर यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने मिलते जुलते कीवर्ड्स ऐड करने हैं अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग, इस तरह। तो इसको आपने इसी तरह एंटर कर देना है तो ये लग जाएगा। नेक्स्ट भी आपने इसी तरह सेंटेंसेस लिखने हैं। यहाँ पर आप स्पेस देकर अपने कीवर्ड्स लगा सकते हैं, जैसे हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर लगाए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर स्पेलिंग चेंज करके भी लगा सकते हैं, ताकि लोग मुख्तलिफ तरीकों से सर्च करते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पर लिख देते हैं दाल राइस, तो इस तरह मुख्तलिफ कीवर्ड्स लगाकर आप इसको ऐड कर सकते हैं। कभी भी इरिलेटेड कीवर्ड्स ना लगाएं और यहाँ पर जितने चाहे आप टैग्स भर सकते हैं। करने के बाद आप पीछे आ जाएं और इसकी विजिबिलिटी पर क्लिक कर लें और यहाँ पर आकर आप इसको शेड्यूल पर क्लिक करें। शेड्यूल पर क्लिक करके अपना डेट एंड टाइम सेट करें और शेड्यूल ऐसे वक्त पर करें। अब मैं क्या बताऊं किस वक्त पर करें। तो वीडियो अपलोडिंग का जो बेस्ट टाइम है वो सबका अलग हो सकता है। आपके लिए कौन सा बेस्ट टाइम है ये जानने के लिए आप ये छोटी सी वीडियो देख लीजिएगा, मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा। इसमें आप 2-3 मिनट में समझ जाएंगे। अब आप लोग जो मेरी वीडियो में यहां तक आ चुके हैं, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि बस तुम ही हो, तुम ही हो, बस तुम ही हो जिंदगी।